टाटा स्टील रॉ मटेरियल डिवीज़न की तरफ से अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो अप्रेंटिसशिप होने वाली है, ये अप्रेंटिसशिप होगी टाटा स्टील के रॉ मटेरियल डिवीज़न में 1 साल के लिए। 1 साल का मतलब, कहने का मतलब सिंपल से यही है कि देखिए, अप्रेंटिसशिप बेसिकली होता ये है कि आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर कामों को सीखना होता है, करना होता है। जब आपका जितने भी साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे 1 साल का है या 2 साल का है, तो अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो उसके बाद वो कंपनी आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो फिर आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो जो सर्टिफिकेट होता है, आप बाहर में किसी भी कंपनी में जाइएगा तो कोई कोई कंपनियां उसे एक्सपीरियंस के तौर पर भी शामिल करती हैं, जिसके थ्रू आप आराम से किसी भी इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप टाटा स्टील से अपॉर्चुनिटी मिली है रॉ मटेरियल डिवीज़न में अप्रेंटिसशिप करने का, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। यदि आप डिप्लोमा, ग्रेजुएट या फिर और जो भी और अदर क्वालिफिकेशन मांगा गया, अगर आप इस चीज़ों को पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। तो जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल सीट की बात करेंगे तो देखिए, अप्रेंटिसशिप में कभी भी टाटा स्टील या प्राइवेट की कोई भी कंपनियां पूरे सीट को डिस्क्लोज नहीं करती हैं, तो यहाँ पर भी बताया नहीं गया है। मान करके चलिए 200 से 300 तो होगा ही होगा, ठीक है, इतना लगभग हो ही जाता है, उससे हो ज़्यादा भी हो जाए। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर, और इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का भी तरीका दिखा दूंगा, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये डेट याद रखिएगा, 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक आपको फॉर्म को भर लेना है 2024, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे 0 रुपया है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। सैलरी की बात करेंगे तो स्टाइपेंड मिलता है, यहाँ सैलरी नहीं मिलती है, क्या, स्टाइपेंड। और ये जो स्टाइपेंड होता है, ये स्टाइपेंड लगभग आपका 8,000 7,000 जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ये पर महीने के हिसाब से होता है। एजुकेशन के हिसाब से अगर आप ITI हैं तो थोड़ा सा कम मिलेगा, ग्रेजुएट है तो हो सकता है ज़्यादा मिलेगा, तो ये अपने हिसाब से आपको देखना होगा। एज की बात करेंगे तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1994 से लेकर के 1 अक्टूबर 2006, ये दोनों डेट भी रहेगा। अगर इसके बीच में मतलब 95, 96, 97 जो भी है, आप 2006 तक में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। 1 अक्टूबर 1994 से लेकर के 2006 तक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी रहेंगे, जैसे आप जानना चाहेंगे एग्ज़ाम कैसे, कहाँ होगा, अप्रेंटिसशिप कितने दिनों का होता है, अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या होगा 2020 के बाद वाले। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, बेसिकली ये जो अप्रेंटिसशिप निकाली गई है 3 राज्यों के लिए, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो अब अगर झारखंड के हैं तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो डिप्लोमा में अगर आप मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, माइनिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2020 के बाद, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2020 से पहले वाले जो भी, अगर आप 2019 में अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ या कोई भी एजुकेशन, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा कोई भी हो। तो 2020 के बाद वाले केवल इस फॉर्म को भरेंगे। डिप्लोमा आपको समझ में आ गया। अगर आप BA, BSc, BCom किए हुए हैं या BCA किए हुए हैं और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। झारखंड वाले, अगर आपके पास झारखंड का रेसिडेंशियल है तब। उसके बाद ITI अगर आप किए हुए हैं फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से या इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आपने PG डिप्लोमा या MBA किया हुआ है HR से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये झारखंड के लिए था, समझ में आ गया हो। अब अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो उड़ीसा वाले ध्यान दीजिएगा। अगर आपने डिप्लोमा माइनिंग से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से या फिर सिविल से या फिर मेटलर्जी या सेफ्टी से अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, उड़ीसा वाले। उसके बाद उड़ीसा वाले BA, BSc, BCom तो भर ही सकते हैं, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। या फिर अगर आपने ITI फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है उड़ीसा वाले, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब वेस्ट बंगाल वाले ध्यान दीजिएगा। वेस्ट बंगाल वाले अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से या मेटलर्जी से किया हुआ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने PG डिप्लोमा किया हुआ है या फिर MBA इन HR से किया हुआ है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सभी भर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा किस राज्य वाले किस क्या क्या एजुकेशन चाहिए। और ये सभी एजुकेशन 2020 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा पहले, और रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो सबसे बेहतरीन क्या है,
घर बैठे आपको अपने कंप्यूटर से, आपके अपने नेट से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। तो एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है, एग्ज़ाम कैसे और कहाँ होगा समझ में आ गया होगा। घर बैठे होगा, ऑनलाइन के माध्यम से होगा। अप्रेंटिसशिप कितने दिनों को होता है, तो 1 साल के लिए होता है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या होगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी अच्छी कंपनियों में जा करके जॉब पा सकते हैं। 2020 के बाद वाले केवल, तो 2020 के बाद वाले जो भी एजुकेशन है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे आप देख लीजिए फॉर्म को भरना कैसे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। उसका नीचे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी एट टाटा स्टील RM रॉ मटेरियल डिवीज़न 2024 अक्टूबर का ये है। उसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे 1 नंबर में आपको अपना नाम भरना है। यहाँ जो इंटर योर आंसर है इसमें अपना नाम भरिएगा पूरा कैपिटल लेटर में। योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1994 से लेकर के 1 अक्टूबर 2006 के बीच में है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है कैलेंडर वाला, इस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखिए आपका जेंडर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो जेंडर में आप अपना मेल फीमेल जो भी आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल है, OBC है, SC ST है, जो भी आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। अगर SC ST है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तभी सेलेक्ट कीजिएगा, वरना फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आइएगा, नीचे 6 नंबर में अगर आप देखिएगा तो 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी है अगर फैमिली में किसी का गार्जियन का तो आप दे सकते हैं। योर ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी आपको देना है और इसी ईमेल आईडी पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लिंक या आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सिलेक्शन है इसी पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी ध्यान से भर दीजिएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी, अगर दूसरा कोई ईमेल आईडी है जो चालू है तो वो भी आप दे सकते हैं 9 नंबर में। उसके बाद आप देखेंगे डोमिसाइल स्टेट मांगा जा रहा है 10वें नंबर में, तो आप डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे झारखंड के हैं तो झारखंड का, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अदर वाले तो कोई चांस नहीं है इसलिए कि झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए ही है। इतना भरने के बाद आप उसको यहाँ पर नीचे देखिएगा तो सबमिट का एक बटन आपको दिखेगा, इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो फॉर्म भरने का तरीका आप लोगों ने लगभग देख ही लिया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको फॉर्म भरने का भी तरीका बता दिया है। और अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। कोई और दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा फॉर्म भरने से लेकर के इस नोटिफिकेशन तक। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।